तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आज हम क्लास 11 की पोइट्री लेकर आए हैं और इसमें जो दूसरी पोएम है क्लास 11 की, लेबरनम टोक, द लेबरनम टोक। इस द लेबरनम टोक के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारी दूसरी पोएम है क्लास 11 की पोइट्री की दूसरी पोएम द लेबरनम टोक, जो टेड ह्यूज के द्वारा कंपोज की गई है, जिसमें आज हम पहला स्टैंजा पढ़ेंगे और उस पहले स्टैंजा के पढ़ने के साथ साथ हम उसके स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और उनके आंसर के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस स्टैंजा को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें करना ये है क्योंकि लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें पहले क्या करना है, ये स्टैंजा पढ़ना है और स्टैंजा पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो इसमें ही मैंने पहला ही स्टैंजा यहाँ पर लिखा है अभी, और पहले स्टैंजा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के हम उत्तर साथ साथ देंगे। पहला स्टैंजा क्या है, देखिए पोएम थी हमारी द लेबरनम टोक। लेबरनम टोक, लेबरनम कहते हैं जैसे अमलतास का एक वृक्ष होता है, लेबरनम ट्री होता है अमलतास का वृक्ष। और टोक की जो बात की गई है, टोक की गई उस वृक्ष की चोटी। जैसे मान लीजिए ये एक वृक्ष है, तो इस वृक्ष की जो चोटी है वो ये, तो इस टोक की भी बात चल रही है, इस टोक के विषय में भी चर्चा की गई है इस कविता में। लेबरनम जो अमलतास का जो पेड़ है, उस अमलतास के पेड़ के विषय में भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो हमारा अमलतास का जो वृक्ष है, उस अमलतास के वृक्ष पर एक गोल्ड फिंच यानी स्वर्ण चिड़ी आकर जो है उस अमलतास के वृक्ष पर बैठती है और पेड़ जो है खुशी से झूम उठता है। लेकिन जब तक उस पर कोई पक्षी नहीं रहता है, अथवा वो गोल्ड फिंच नाम की जो पक्षी है वो नहीं रहती है, तब तक वो वृक्ष एकाकी रहता है और वो ऐसा समझिए कि एकदम स्टिल क्वाइट, शांत रहता है। देखिए समझते हैं। द लेबरनम टोक इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स yellowing all its seeds fall. The laburnum oak is silent. लेबरनम टोक अमलतास का जो वृक्ष है वो कैसा है, बिल्कुल शांत। अमलतास का वृक्ष बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, एकाकी है, एकदम शांत। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, येलो सितंबर सनलाइट, येलो कहते हैं पीले रंग की, सनलाइट धूप। सितंबर के महीने में जो पीले रंग की जो धूप बिखरी हुई है, उस पीले रंग की धूप में क्या दिखाई दे रहा है, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद सितंबर के महीने में जो पीले रंग की धूप बिखरी हुई है, उस पीले रंग की धूप में क्या क्या दिखाई देता है, इस तरह का दिखाई देता है क्या, अमलतास का वृक्ष द लेबरनम टोक कैसा दिखाई देता है, क्या देखिए, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उस समय क्या हो जाता है, जब दोपहर के बाद सितंबर के महीने में सूर्य की जो धूप है वो कैसी हो जाती है, वो पीले रंग की दिखाई देने लगती है। उस समय ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उस समय उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो कुछ पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉल, और उसके जो बीज हैं वो सारे बीज जो है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय वो पतझड़ का मौसम हो रहा होता है और बसंत की शुरुआत हो रही होती है। ठीक है, अभी हम वन बाय वन इससे जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अब स्टैंजा पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टैंजा में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कहता है, वो कह रहा है What is the title of the poem and who is the writer of this poem? अक्सर स्टैंजा पर आधारित जो प्रश्न हैं उनमें ये इस तरह के जो प्रश्न बनने की संभावना है, जो पहला प्रश्न है उसकी जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहेगी, ऐसा प्रश्न बनने की संभावना। उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें सबसे पहले तो हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, ये जो टाइटल मतलब शीर्षक क्या है, पोएम का जो नाम है
पोएम का नाम क्या है, या फिर क्या पूछा जाएगा, या पूछा जाता है कि पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है, पोएट का नाम पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम तो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके आंसर के बारे में जानते हैं। एक क्या, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, कि इस कविता के शीर्षक का नाम क्या है और इस कविता के लेखक कौन, कंपोजर कौन है, पोएट कौन है। देखिए आंसर क्या है, देखिए क्योंकि अभी हमने स्टैंजा पढ़ा, उस स्टैंजा से संबंधित ही प्रश्न है। क्या है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लैबरनम टोड। इस कविता का जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या है, वो कहता है कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लैबरनम टोड। क्या आया टाइटल, द लैबरनम टोड। और क्या कह रहा है, एंड द राइटर ऑफ दिस पोएम इज टेड ह्यूज। और इस कविता के जो पोएट हैं, जो कविता को जिन्होंने लिखा है, वो किन्होंने लिखा है, वो लिखा है टेड ह्यूज ने। टेड ह्यूज ने इस कविता को लिखा है। अब देखिए इससे संबंधित दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाई इज द टॉप ऑफ द लैबरनम ट्री साइलेंट, कि क्या है, जो लैबरनम का जो पेड़ है, जो अमलतास का जो पेड़ है, लैबरनम जो ट्री है, वो लैबरनम ट्री क्यों शांत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लैबरनम ट्री है वो क्यों शांत है, तो लैबरनम ट्री क्यों शांत है। देखिए आंसर क्या है, द टॉप ऑफ द लैबरनम ट्री इज साइलेंट। जो अमलतास का जो वृक्ष है, उस अमलतास के वृक्ष की जो चोटी है वो शांत है। अमलतास की वृक्ष की चोटी शांत है, बिकॉज, क्योंकि, क्यों शांत है, देयर इज नो बर्ड ऑन इट्स ब्रांच, क्योंकि अब इसकी शाखा पर कोई भी पक्षी इस समय नहीं है। इन देयर अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, देयर इज नो एक्टिविटी एट द टॉप ऑफ द ट्री, उसकी अनुपस्थिति में, इसकी, क्योंकि इस समय कोई पक्षी उस पर नहीं बैठा हुआ है, और पक्षी की अनुपस्थिति में वहां पर वृक्ष की चोटी पर इस समय शांति छाई हुई है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। यानी नो एक्टिविटी, वहां पर कोई भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है, वहां क्या है, शांति छाई हुई है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाई हैव द लीव्स टर्न्ड येलो, उस अमलतास के जो वृक्ष की जो चोटी है, उस अमलतास के वृक्ष पर जो पत्तियां हैं वो क्यों पीली पड़ गई हैं, अमलतास के वृक्ष की पत्तियां क्यों पीली पड़ गई हैं। तीसरा क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देखिए, उत्तर देख लेते हैं कि हियर इट इज एटम एंड सो लीव्स हैव टर्न्ड येलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटम कहते हैं पतझड़, पतझड़ का मौसम आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए यहाँ क्या है, ये पतझड़ का मौसम आया हुआ है, इसलिए जो पेड़ की जो अमलतास का वृक्ष है उसके पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर गिर रही हैं, यही कारण है। तो आज हमने ये स्टैंजा 1 इसके बारे में जाना है, क्वेश्चन आंसर के बारे में जाना है। अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टैंजा नंबर 2 के बारे में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।